नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की तैयारी जोरों पर है। कुछ इंडस्ट्री की तैयारी पूरी हो चुकी है तो कुछ इंडस्ट्री की अपनी चिंताएं हैं। बुलियन इंडस्ट्री की जीएसटी को लेकर क्या तैयारी है? क्या जीएसटी के बाद सोना महंगा होने वाला है? सोने की कीमतों पर और साथ ही बुलियन इंडस्ट्री पर जीएसटी का क्या असर पड़ने वाला है? इसी पर पेश है आज की हमारी एक खास पेशकश, मिशन जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, क्या महंगा होने वाला है सोना? और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल। हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के पूर्व चेयरमैन श्रीधर जी भी जुड़े हैं बेंगलुरु से। हमारे साथ फिक्की जेम्स एंड ज्वेलरी कमेटी के चेयरमैन संजीव अग्रवाल हैं और साथ ही हमारे साथ बीएन वैद्य एसोसिएशन के भार्गव वैद्य हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और सबसे पहला सवाल मेरा संजीव अग्रवाल जी आपसे, चूंकि आप एक बड़ी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऐसी चर्चा हो रही है मार्केट में, हालांकि 1 जुलाई से लागू होने की तैयारी चल रही है, लेकिन मार्केट में उससे पहले ऐसी चर्चा है कि जीएसटी लागू होने के बाद गोल्ड महंगा हो सकता है। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है क्योंकि मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने 12% जीएसटी का सुझाव गोल्ड को लेकर के दिया है। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड पर कुल टैक्स 22% हो जाएगा, जो कि फिलहाल 12% के आसपास है, इंक्लूडिंग 10% इंपोर्ट ड्यूटी। क्या इस आर्गुमेंट को आप बाय कर रहे हैं और क्या आपके मन में भी ऐसी आशंकाएं हैं? आगे जाके जीएसटी रेट सोने पे क्या होने वाला है फिलहाल किसी को भी पता नहीं है। ये सब स्पेकुलेशन है कि 2% होगा, 1% होगा, 4% होगा, 6% होगा। तो ये सब स्पेकुलेशन के तौर पे नंबर्स के बात किया जा रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि ज़्यादा टैक्स लगाया जाए सोने के ऊपर तो दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। ये सालों का एक्सपीरियंस है हमारे हिंदुस्तान में कि बहुत ज़्यादा, जैसे अब कस्टम्स ड्यूटी लीजिएगा, कस्टम ड्यूटी जब 2% से लेकर के 10% कर दी गई थी 2013 से, उसके बाद करीब 150 से 200 टन सोना स्मगल होकर आ रहा है हर साल। इसका मतलब 2013 से आज तक करीब 2 लाख करोड़ का स्मगलिंग हुआ है इस सोने के ऊपर। और इसका गवर्नमेंट भी कितनी कोशिश की है तो कर नहीं पा रहा है, क्योंकि ये सब जो स्मगलिंग हो रहा है दैट गोज टू फीड द एंटी नेशनल एक्टिविटीज। इट इज द इजी वे। पहले ड्रग मनी हुआ करता था, अभी दूसरा रूट लिया जा रहा है बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ हायर कस्टम्स ड्यूटी। साथ साथ ये देखा गया है कि ग्राहक आज जो खरीदारी करता है सोने का, दोज आर हाउसवाइफ्स जो अपना सेविंग्स है, पूरे साल का सेविंग लेकर के वो अलग रखती है, 10% 20% घर का खर्चा से अलग रख करके वो अपना सोना रखती है फॉर अ फ्यूचर। ठीक है। उसमें अगर ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो ऑब्वियसली शी विल बी डिस्टर्ब्ड अबाउट इट। ओके, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टैक्स रेट अगर कस्टम्स ड्यूटी या जीएसटी लगाया जाएगा दैट बी काउंटर प्रोडक्टिव। वेरी क्लियर। ओके, ठीक है। हमारे साथ जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेड फेडरेशन के चेयरमैन नितिन खंडेलवाल भी हैं। मिस्टर खंडेलवाल, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, क्या आपकी इंडस्ट्री जीएसटी को लेकर पूरी तरह से तैयार है और क्या आप जीएसटी को एक पॉजिटिव स्टेप देख रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के लिए? जी हाँ, हम पूरी तरह से पॉजिटिव है, गवर्नमेंट के साथ है और पॉजिटिव देख रहे हैं, पूरी तरह से तैयार है। ओके, आप कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री से पॉजिटिव देख रही है और आप पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन मिस्टर श्रीधर, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडस्ट्री के बीच आम सहमति नहीं है। आप ही की 2 इंडस्ट्री है और दोनों की अलग अलग राय है जीएसटी को लेकर के। जीजीएफ का ये कहना है कि जीएसटी रेट 1.25% होना चाहिए, जबकि आपका जो दूसरा संगठन है इब्जा, इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन, उनका कहना है कि जीएसटी रेट 6% भी रहेगा तो चलेगा। तो इस तरह का मतभेद इंडस्ट्री के बीच में ही क्यों है? क्या इसकी कोई खास वजह है? मैं पहले ये बोलना चाहता हूं कि हमारा जो जीजेएफ है, दिस इज पर्टेनिंग टू द एंटायर जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। बाकी का जो बुलियन एसोसिएशन का इसका ऊपर क्या है, आई हैव नो क्लू। मगर
ये 1.25% क्यों होना चाहिए, उसका एक अब्रिविएशन मैं दे सकता हूं कि अभी जो वैट है अक्रॉस द कंट्री 1% है, और नेक्स्ट है एक्साइज है 1%, मगर क्या है, मोस्ट ऑफ द ऑलमोस्ट 85 to 90% ऑफ द एंटायर जम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इज आउट ऑफ एक्साइज प्रीव्यू। सो व्हेन कंपेयर टू दैट 0.25% से भी नीचे आता है, लगभग आप समझिए 1.12% या 1.15% होता है। सो कंसीडरिंग दैट हमने 1.25% एक अच्छा प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है कि ये 1.25% रहना चाहिए बोल को। अभी भी हमारा दोस्त बोल रहा था संजीव जी की अभी भी बहुत स्मगलिंग हो रहा है, बहुत टैक्स कंप्लायंसेस निकल रहा है बोल को। अगर ये ज्यादा हो जाएगा 100% टैक्स कंप्लायंसेस चले जाएगा, और जो रेगुलरली जो बिल्स और इनवॉइस जो इश्यू करने वाला है वो हम कम हो जाएगा। हमारा मेन इंटेंशन है, जीजेएफ का मेन इंटेंशन है कि एंटायर इंडस्ट्री को हम ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर जाना चाहता है। तो उसका हिसाब से क्या है, हमने जो तैयारी जो कर रहा है, हमको एजुकेट कर रहा है, हमको ये ऑलरेडी प्रूवन है, लोअर द टैक्सेशन हायर द रेवेन्यू, मोर द टैक्सेशन लोअर द रेवेन्यू। अभी एक समझे 1000 करोड़ आएगा अगर 6% में, अगर 3000 करोड़ आएगा 1.25% में, दिस इज प्रूवन। आप महाराष्ट्र को लीजिए, गुजरात को लीजिए, सबको लीजिए, दिस इज जितना कम हो सकता है उतना कंप्लेंसेस ज्यादा होगा, ऑर्गेनाइज्ड वे में बिजनेस चला जाएगा। ठीक है, लेकिन सारी इंडस्ट्री यही कहती है कि जितना कम से कम उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, और अगर सरकार इन तमाम इंडस्ट्री की बात को मान ले तो सरकार का रेवेन्यू कहां से जनरेट होगा, ये भी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन भार्गव वैद्य, आपका कमेंट क्या होगा? क्या बुलियन इंडस्ट्री, क्योंकि इस इंडस्ट्री की काफी शिकायतें सरकार से रही हैं पिछले दिनों, जब पैन अनिवार्य किया गया था या फिर जो एक्साइज यहां पर लगाया गया था, क्या जीएसटी को लेकर के कुछ आशंकाएं आप देख रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर? देखिए, जो पूरी इंडस्ट्री की आशंकाएं हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो थोड़ी बहुत तो रहेगी। एक ये माना जाता है, जो एक जनरल है कि भाई आपको कुछ सेट ऑफ मिलेगा, जो एक वर्किंग फाइनेंस मिनिस्ट्री का है कि आपको 2% तक सेट मिलेगा, बिकॉज आपके इनपुट क्रेडिट्स है। तो अभी जो टैक्स लगा ज्यादा थोड़ा चाहिए, उसे किसी को उसमें नकारात्मक नहीं है, कर रहे हैं। और हम ये तैयारी के साथ आई थिंक पूरा इंडस्ट्री चल रहा है कि जब भी कुछ चेंज आए, ये तो बहुत बड़ा चेंज है, जब भी एक सेल्स टैक्स से वैट आया तभी भी चेंज था, ये इतना बड़ा चेंज आया तो पहले 6 महीने दिक्कत होएगी। थोड़ा टैक्स स्टार्टिंग में बढ़ेगा ही, बिकॉज मुझे पुराने जो भी मेरे इनपुट है उस पर क्रेडिट कैसे मिलेगा, और अगर मैं मेरा अकाउंटेंट हैट लगा के देखूं तो मैं काफी टेंशन में आ जाऊं। मगर एक्सेप्टेबल चीज है, जो श्रीधर साहब भी कम है, स्टार्टिंग के लिए में 1-2% का ज्यादा हिट भी एक होना चाहिए कि ये अक्रॉस कंट्री सभी को एक सरीका होना चाहिए। जो आप 4-5 व्यूज बोल रहे हैं वो एक इंटरप्रिटेशन या ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का। सब मानते हैं कि जो ओवरऑल टैक्स इंपैक्ट हो वो 12% जो अभी लग रहा है या 11-11.5 लग रहा है, और उससे 2% मुझे सेट ऑफ बढ़ा तो उतना 2 ज्यादा होना चाहिए। सिंस इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया है कि आपको ज्यादा जरूरत बढ़े और एज ए इंडस्ट्री हमको देश के प्रोग्रेस के लिए 1% देना चाहिए, तो पूरा इंडस्ट्री तैयार है। ठीक है, तो वो फिगर एक ही आ रहा है। अगर जीएसटी बढ़ेगा तो आईजीएसटी भी लगेगा, थोड़ा ड्यूटी कम होना चाहिए, तो टैक्स इंप्लीकेशन करेक्ट है। अगर यस स्टार्टिंग में 6 महीना दिक्कत होगी। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि आप भी कह रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन ओवरऑल ये इंडस्ट्री के लिए ठीक रहेगा, और आप भी कम ड्यूटी की वकालत कर रहे हैं। लेकिन आगे हम बढ़ाएंगे चर्चा को, उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद गोल्ड पर टैक्स की तस्वीर क्या होने वाली है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। फिलहाल गोल्ड पर 10% की इंपोर्ट ड्यूटी है, 1% वैट है, और केरला को छोड़ करके 1% एक्साइज ड्यूटी है, यानी कुल टैक्स गोल्ड के ऊपर फिलहाल 12% है इंपोर्ट ड्यूटी को मिलाकर। लेकिन जीएसटी के बाद टैक्स की तस्वीर क्या होने वाली है गोल्ड पर, यह आप जान लीजिए। जीएसटी 12% ये संभावित है, अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, इसमें और कमी या फिर और ज्यादा यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन एक माना यह जा रहा है कि 12% की सिफारिश की गई है। तो अगर इसको मान लिया जाए तो 12% जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी 10%, तो कुल मिला के 22% टैक्स हो जाएगा। यानी
करंट टैक्स दर से 10% ज्यादा टैक्स अगर 12% टैक्स की सिफारिश को मान लिया जाता है, तो ऐसे में गोल्ड के दाम काफी बढ़ने की संभावना यहां पर बनी हुई है। और अगर ऐसा होता है तो गोल्ड कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, हम अब इस पर चर्चा करेंगे। संजीव अग्रवाल जी, अगर 12% की जीएसटी यहां पर तय की जाती है, तो क्या आपको लगता है कि एक सडन स्पाइक आफ्टर जीएसटी गोल्ड में देखने को मिलेगा? पहले तो आप जब 12% कह रहे हो, लेट मी पुट दैट थिंग इन प्रोस्पेक्टिव। ये कई सालों से कस्टम्स ड्यूटी 2% रहा था और तब देखा गया कि 2% पर बिल्कुल स्मगलिंग खत्म हो गया था। सब ऑफिशियल चैनल से बैंक्स के द्वारा सोना जो खपत हो रही थी वो आ रही थी। ये 2013 को 2% से लेकर के 10% प्लस सरचार्ज बढ़ाया गया था एज अ टेम्पररी मेजर, क्योंकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी नीचे तक पहुंच गया था एंड करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ गया था। और क्लियरली बजट में कहा था कि ये टेम्पररी मेजर है। अभी वो टेम्पररी को आप परमानेंट बना के बोल नहीं सकते कि वो तो अभी 10% हो गया। यू हैव टू कम बैक टू नॉर्मल। अपना फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन काफी बढ़ गया है, एफएक्स पोजीशन काफी बढ़ गया है, करंट अकाउंट डिफिसिट कंट्रोल पे है, जीडीपी ग्रोथ अच्छा चल रहा है। सो इट हैज टू कम बैक टू द नॉर्मल फिगर ऑफ 2%। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि जब ग्राहक सोना खरीदता है ज्वेलरी के तौर पे या इन्वेस्टमेंट के तौर पे, कितना कस्टम ड्यूटी लगा है उससे पता नहीं रहता है। वो तो लैंडेड कॉस्ट को देख करके कहता है कि ठीक है, आज का सोने का दाम 28,000 रुपए है, उसके ऊपर मेरे को वैट 1%, 1.25%, 1.5% जो भी स्टेट वाइज है वो मेरे को भरना पड़ रहा है। तो अगर आप सीधा 1% से लेकर के कुछ और काफी ज्यादा कर देंगे जीएसटी में, इट विल बी टोटली काउंटर स्मगलिंग का जो बात आप कर रहे हैं, मुद्दे ये इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इंपोर्ट के आंकड़ों पर दिखता है। मैं आऊंगा आपके पास संजीव, मैं आऊंगा आपके पास। और जो बात आपने कही कि ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी के बाद स्मगलिंग में बढ़ोतरी हुई है, ये इसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं इंपोर्ट के ऊपर दिखता है। 2015-16 में 968 टन का इंपोर्ट हुआ था गोल्ड का। 2014-15 में ये घटकर के आसपास आ गया और 2016-17 में संभावित इंपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 650-700 टन इंपोर्ट की संभावना पर जताई गई है वर्ल्ड काउंसिल की तरफ से। यानी इंपोर्ट में गिरावट आई है पिछले 3 सालों में। और जो बात आप लोगों ने कही, ये बात ठीक है कि स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। 100 से 120 टन की स्मगलिंग 2016 में हुई है, ये डब्ल्यूजीसी का कहना है। मिस्टर खंडेलवाल, लेकिन चूंकि आप एक बड़ी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर 12% जीएसटी की सिफारिश यहां पर की गई है, तो आपकी इंडस्ट्री इसको लेकर के कितनी तैयार है? या फिर आपको लगता है कि 12% अगर लगाया गया जीएसटी तो आपकी इंडस्ट्री इसका बड़ा विरोध करेगी? सर 12 तो बहुत बड़ी बात है। अगर 2% के ऊपर भी आ जाता है इस इंडस्ट्री पे तो ये पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएंगी। और मैं आपसे एक बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो घर से पैसा लेके निकला है, चाहे वो वुमन हो या गर्ल हो या कोई भी हो, वो पैसे तो घर वापस नहीं ले जाएगा। पूरा बिजनेस जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ जाएगा। इसकी सबसे बड़ी मार गवर्नमेंट को जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, बड़े मैन्युफैक्चरर है, ऑर्गेनाइज प्लेयर है, चेन स्टोर्स है। इनको जो जीजेप का साल में इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज बनाने का उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और फिर किसी के बस में नहीं रहेगा इस इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करने में। जितना लोअर टैक्स आएगा गवर्नमेंट को उतना ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। जब 3.5% टैक्स था तब इंडस्ट्री से आने वाला टैक्स और आज आने वाला टैक्स आप देखेंगे तो 1000 गुना का इसके अंदर फर्क है, 1000 गुना का। आपको श्रीधर जी ने भी बताया है कि 1 से 1.25% टैक्स आने से गवर्नमेंट को 5 से 6% रेवेन्यू आएगा और 12% टैक्स आने से गवर्नमेंट को 1% भी रेवेन्यू आने का चांसेस नहीं, कम लेकिन है। इसको लेकर के सरकार के पास एक प्लान बी है और हमें सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। जो बात आप करें ये कंसर्न जायज है, लेकिन प्लान बी ये है कि अगर 12% जीएसटी यहाँ पर लगाया जाता है तो उसके बाद सरकार की ये कोशिश रहेगी कि इंपोर्ट ड्यूटी को अगले 2 साल में, मतलब जीएसटी लागू होने के बाद अगले 2 साल में धीरे धीरे घटाकर 2% पर लाया जाए। ऐसी जानकारी हमें सूत्रों के हवाले से मिली है, हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। क्या मिस्टर श्रीधर, क्या ये एक सही तरीका होगा, सही फॉर्मूला होगा? सर इंपोर्ट से तो इसका कोई लेना देना ही नहीं है। इंपोर्ट की चर्चा इस समय करना भी वाजिब नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बात आपको बोलना चाहता हूँ, समझ गए आप जो बोल रहा है। टैक्स की बात कर रहा हूं। हाँ, आप
तो अगर उसको रिड्यूस किया जाएगा तो क्या इससे कुछ राहत, या फिर आपको लगता है कि जो जीएसटी का बड़ा निगेटिव इंपैक्ट होगा उसको बहुत हद तक कम करने में कामयाबी मिलेगी? मिस्टर श्रीधर, देखिए ये बात सही है कि हाँ जी, अभी ये बात वेरी क्लियर है, जो इंपोर्ट ड्यूटी है इनडायरेक्ट टैक्स में आता है। हाँ। अगर कस्टमर को पूरा इंपोर्ट ड्यूटी का साथ हमको प्राइस मिलता है, और गवर्नमेंट को भी अच्छी तरफ से मालूम है कि अगर 1.25% से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो हाँ। ये मार्केट कोलैप्स हो जाएगा। हाँ। इट कैन नॉट टेक 1.2 मोर देन 1.25%। हाँ। नंबर वन, मैं कायम से बोल सकता हूं कम से कम 15 to 20 टाइम्स रेवेन्यू आपको बढ़ेगा। Okay. बिकॉज जो एक्साइज में 10 करोड़ का टर्नओवर का जो लोग है वो एक्साइज में आएगा, मगर जीएसटी में जो है 20 लाख का ऊपर जो भी है, या मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो, स्मॉल ट्रेडर हो, वो सभी आ जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। एवरीबडी विल हैप्पी टू कंट्रीब्यूट मोर इफ द टैक्स स्ट्रक्चर इज लेस। 1.25% का ऊपर किसी हालत में नहीं जी, होगा। जी, गवर्नमेंट भी हाँ। इसका ऊपर अच्छा चर्चा किया है, अच्छा रिसर्च किया है। ठीक वी हैव है। आल्सो हैड सो मेनी मीटिंग्स। इट्स वेरी क्लियर, वो ऐसा होएगा ही नहीं है। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी स्ट्रांगली ठीक है, सपोर्टिंग हाँ। द इंडस्ट्री चलिए, टू कम अप। हमारा मोदी जी भी बोला है कि जी, वक्त है ब्रेक का, this has to come और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि WGC ने, यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने जीएसटी को लेकर के क्या चिंता जाहिर की है, और क्या जीएसटी लागू होने से पहले आपके लिए गोल्ड खरीदना ठीक रहेगा या फिर आपको इंतजार करना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के तुरंत बाद। ब्रेक के बाद भी हमारी खास पेशकश जारी है, और अब हम आपको बताते हैं कि जीएसटी को लेकर के वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने क्या क्या बातें कही हैं। और WGC का साफ तौर पर यह कहना है कि 2017 की दूसरी छमाही में डिमांड घट सकती है। जीएसटी लगने के बाद डिमांड पर इंपैक्ट पड़ेगा, और छोटे ज्वेलर्स को कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं जीएसटी में। जीएसटी के बाद गोल्ड पर कुल टैक्स 12% से कम होना चाहिए, नहीं तो स्मगलिंग में और इजाफा होगा। ये बात WGC ने भी कही है, और स्मगलिंग रोकने के लिए टैक्स में कमी जरूरी है। 2016 में 100 से 120 टन की तस्करी हुई है गोल्ड की, ये बात WGC की तरफ से कही गई है। भार्गव वैद, क्या आपको भी लगता है कि कुछ जो छोटे ज्वेलर्स हैं उनको कुछ दिक्कतें आएंगी शुरुआत में जीएसटी रोल आउट के बाद? इतना बड़ा रिफॉर्म जब हुआ है तो जो भी चेंज आएगा उससे काफी दिक्कत सभी को आएगी। छोटे ज्वेलर्स को थोड़ी ज्यादा आ सकती है, बिकॉज उनका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है या इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम है वो थोड़ा स्लो होता है रिएक्ट करने में। हाँ। और जो एक पद्धति अपनी 100 साल से चल रही है उसमें बदलाव लाने में किसी लोग को देर लगेगी। हाँ। मगर ये सभी को इफेक्ट होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं सभी को इफेक्ट होगा। लॉ अबाइडिंग जो ज्वेलर है, हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं सभी को इफेक्ट होगा। संजीव अग्रवाल, बिल्कुल संक्षेप में। इफेक्ट होगा, छोटे को जरा ज्यादा होगा। मैं एक मिनट और रहूंगा। हाँ। ये जो आप जो टैक्स बता रहे हैं जीएसटी, और वो इम्प्लीमेंटेशन जो जीएसटी होगा वो आईजीएसटी के फॉर्म में इंपोर्ट पे भी लगेगा। हाँ। यानी आगे जो एडिशन है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ। हमारा एक ही इश्यू रहेगा एज ए इंडस्ट्री कि जब यूआरडी परचेस आए, अगर उसका इंपैक्ट का सोल्यूशन निकल जाए तो ये जो डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं वो रहेगा ही नहीं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता टोटल टैक्स क्या हो, बिकॉज अगर इंपोर्ट लेवल पे सब टैक्स लग गए तो ये इंडस्ट्री को। हाँ हाँ ठीक बात है, लेकिन कंज्यूमर के लिए गोल्ड, श्रीधर भी एग्री करेंगे। हाँ, कंज्यूमर के लिए जीएसटी और गोल्ड, इन दोनों का मतलब सीधे तौर पर ये होता है कि क्या जीएसटी के बाद गोल्ड महंगा होगा, और अगर ऐसा होने वाला है तो क्या उससे पहले गोल्ड खरीद लेना चाहिए? संजीव जी, आप कंज्यूमर के लिहाज से क्या कहना चाहेंगे? अगर जीएसटी का लागू रेट जो है अगर 2% से ज्यादा लागू हुआ जाएगा तो डेफिनेटली दाम कस्टमर के तौर पे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, कस्टमर को कितना कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी लगा है किस प्रोडक्ट पे वो न्यूट्रल है, इससे उसे पता नहीं रहता है। उसको तो आज का इंडिया में सोने का दाम क्या है उसके ऊपर मैं कितना टैक्स भर रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर वो 2% से ज्यादा हुआ तब उसमें काफी फर्क आने वाला है डिमांड के तौर पे, और ऑर्गेनाइज रिटेल के ऊपर भी असर आने वाला है। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि वक्त की कमी है, इस पे वक्त की कमी है थोड़ी। मिस्टर श्रीधर, आप क्या अपने कस्टमर्स को सुझाव देना चाहेंगे? सी डेफिनेटली हम तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि 1.25% का ऊपर जीएसटी नहीं आने वाला है, नंबर वन। मगर कस्टमर्स को ऑलवेज
cautiously रहने के लिए they have to buy gold and we advise the customers to buy gold and jewelry. That is always good and season भी आ रहा है, rates भी कम है. It is good time to buy jewelry. It is complementing, everything is complementing each other. Okay, it is very good. Now it is time to buy gold and jewelry. Mr. Khandelwal, और क्या है, और मैं ये और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारा चेयरमैन का जी कंटिन्यू। हमारा चेयरमैन का एक ड्रीम है कि जीएसटी का जो छोटा सा डीलर को भी ये प्रॉब्लम नहीं होना, सबको ये आना, सबको ऑर्गेनाइज्ड वे में लेको आना, को बहुत मेहनत किया है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर भी किया है। मेरे से ज्यादा हमारा चेयरमैन बात किया तो अच्छा ओके ठीक है। मिस्टर खंडेलवाल, आप कंज्यूमर को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लोग ये सोच रहे हैं, जिनके मन में ये आशंकाएं हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद गोल्ड महंगा हो जाएगा? सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आपको 5000 साल पहले ले जाना चाहूंगा। हनुमान चालीसा पे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लाद गए अचरस नहीं। 5000 साल पहले भी सोने का यूज हनुमान जी ने सीता जी को परिचय के लिए किया था और ठीक है, मुद्रिका दी थी। और हनुमान जी को ढूंढने के लिए और राम को ढूंढने के लिए सीता जी ने रास्ते में अपने कुंडल, अपने पायल सब बिखरते चले गए थे। तो इस इंडस्ट्री में सेल जरा भी कम नहीं होगा। अब ये को डिसाइड करना है कि ऑर्गेनाइज कितना करना है, अनऑर्गेनाइज कितना करना है। चलिए ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर खंडेलवाल आपका, मिस्टर श्रीधर जी भी आपका, संजीव जी आपका और भार्गव वैद्य आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जीएसटी लागू होने के बाद बुलियन मार्केट पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और गोल्ड की कीमतों पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।